प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। चीन में एक कहानी है कि एक आदमी वर्षों तक सोचता था कि पास में एक पहाड़ पर तीर्थ स्थान था, वहाँ जाना है, लेकिन कोई 3-4 घंटे की यात्रा थी, 10-15 मील का फासला था। वर्षों तक सोचता रहा, पास ही था, नीचे घाटी में ही रहता था, हज़ारों यात्री वहाँ से गुज़रते थे, लेकिन वह सोचता था कि पास ही तो है, कभी भी चला जाऊँगा। बूढ़ा हो गया। तब एक दिन एक यात्री ने उससे पूछा कि भाई, तुम भी कभी गए हो क्या वहाँ? तो उसने कहा कि मैं सोचता ही रहा, सोचा कि इतना पास हूँ, कभी भी चला जाऊँगा, लेकिन अब देर हो गई, अब मुझे जाना ही चाहिए। तो उठा और उसने दुकान बंद की। सांझ हो रही थी। पत्नी ने पूछा कि कहाँ जाते हो? तो उसने कहा कि मैं अब तो यह मरने का वक्त आ गया और मैं यही सोचता रहा कि इतने पास है, कभी भी चला जाऊंगा। और मैं इन यात्रियों को ही जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं सौदा सामान बेचता रहा। ज़िंदगी मेरी यात्रियों के ही साथ बीती, आने जाने वालों के साथ। वे खबरें लाते, मंदिर के शिखर की चर्चा करते, शांति की चर्चा करते, पहाड़ के सौंदर्य की बात करते, और मैं सोचता कि कभी भी चला जाऊंगा, पास ही तो है। दूर दूर के लोग यात्रा कर गए, मैं पास रह गया, अब मैं जाता हूँ। कभी यात्रा पर गया न था, सिर्फ यात्रा की बातें सुनी थी। सामान बांधा, तैयारी की रात भर। पता था कि 3 बजे रात को निकल जाना चाहिए ताकि सुबह सुबह ठंड में ही पहुंच जाए। लालटेन जलाई, क्योंकि देखा था कि यात्री बोरिया बिस्तर भी रखते हैं, लालटेन भी लेकर जाते हैं। लालटेन लेकर गांव के बाहर पहुंचा। तब उसे एक बात ख्याल में आई कि लालटेन का प्रकाश तो 4 कदम से ज़्यादा पड़ता ही नहीं। 15 मील का फासला है, 4 कदम तक पड़ने वाली रोशनी साथ है। यह 15 मील की यात्रा कैसे पूरी होगी? घबरा कर बैठ गया। हिसाब लगाया। दुकानदार था ना, हिसाब किताब जानता था। 4 कदम पड़ती है रोशनी, 15 मील का फासला है। इतनी सी रोशनी से कहीं जाना हो सकता है क्या? घबरा गया। हिसाब बहुतों को घबरा देता है। अगर तुम परमात्मा का हिसाब लगाओगे तो घबरा जाओगे। कितना फासला है, कहाँ तुम, कहाँ परमात्मा, कहाँ तुम और कहाँ मोक्ष, कहाँ तुम्हारा कारागृह और कहाँ मुक्ति का आकाश। बहुत दूर है। तुम घबरा जाओगे, पैर कांप जाएंगे, बैठ जाओगे, आश्वासन खो जाएगा, भरोसा टूट जाएगा। पहुंच सकते हो, यह बात ही मन में समाएगी नहीं। तो उसके पैर डगमगा गए। वह बैठ गया। कभी गया ना था, कभी चला ना था, यात्रा ना की थी, सिर्फ लोगों को देखा था आते जाते, उनकी नकल कर रहा था। तो लालटेन भी ले आया था, सामान भी ले आया था। कहते हैं कि पास से फिर एक यात्री गुज़रा। उसने पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उस आदमी ने कहा कि मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। इतनी सी रोशनी से इतनी दूर का रास्ता, 15 मील का अंधकार, 4 कदम पड़ने वाली रोशनी, तो हिसाब तो करो। उस आदमी ने कहा कि हिसाब किताब की ज़रूरत नहीं है, उठो और चलो। मैं कोई गणित नहीं जानता, लेकिन इस रास्ते पर बहुत बार आया गया हूँ, और तुम्हारी लालटेन तो मेरी लालटेन से बड़ी है। तुम मेरी लालटेन देखो। वह बहुत छोटी सी लालटेन लिए हुए था, जिससे 1 कदम मुश्किल से रोशनी पड़ती थी। इससे भी यात्रा हो जाती है, क्योंकि जब तुम 1 कदम चल लेते हो तो आगे 1 कदम फिर रोशन हो जाता है, फिर 1 कदम चल लेते हो तो फिर 1 कदम रोशन हो जाता है। जिनको चलना है, हिसाब उनके लिए नहीं है।
जिनको नहीं चलना है हिसाब उनकी तरकीब है, जिनको चलना है वे चल ही पड़ते हैं, छोटी सी रोशनी पहुंचा देती है। जिनको नहीं चलना है वे बड़े अंधकार का हिसाब लगाते हैं, वह अंधकार घबरा देता है, पैर डगमगा जाते हैं। तो साधक बनो, ज्ञानी नहीं। साधक बिना बने जो ज्ञान आ जाता है वह कूड़ा करकट है, साधक बनकर जो आता है वह बात ही और है। तो महावीर ठीक कहते हैं कि जो चल पड़ा वह पहुंच गया, वह ज्ञानी की बात है। उस ज्ञानी की जो चला और पहुंचा है। बुद्ध ने क्या कहा इसकी फ़िक्र मत करो, महावीर ने क्या कहा इसकी चिंता मत करो, कृष्ण ने क्या कहा इसका हिसाब मत रखो। बुद्ध क्या है, महावीर क्या है, कृष्ण क्या है, उनके होने पर थोड़ी नज़र लाओ और तुम भी होने में लग जाओ। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।